जी, वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हमने एक सर्वलेट क्रिएट किया था, जो फ्रंट एंड से 2 वैल्यूज़ गेट करता था, उनको ऐड करता था और जो भी हमारा आंसर होता था, वो रिस्पॉन्स करता था हमें, ओके? वापस हमें हमारा आंसर जो है वो सेंड करता था। तो कुछ इस तरह से हमने एचटीएमएल का कोड लिखा हुआ था। यहाँ पर हम 2 वैल्यूज़ इनपुट कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 25 एंड 25। तो जैसे हम सबमिट पे क्लिक करते थे, तो ये डाटा, ये रिक्वेस्ट जाती थी हमारे सर्वर के पास। फिर सर्वर आइडेंटिफाई करता है कि उसने इस रिक्वेस्ट को किस सर्वलेट के पास सेंड करना है। ओके, तो जब ये रिक्वेस्ट एक सर्वलेट के पास पहुंचती है तो वो इन वैल्यूज को ऐड करता है और कुछ इस तरह से हमें रिस्पॉन्स देता है। ओके, तो ये प्रोसेस हमने पिछली वीडियो में कवर किया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि और क्या-क्या चीजें हम कर सकते हैं सर्वलेट को यूज करते हुए। ओके, तो उसके लिए आपको समझना होगा कि ये सारा का सारा जो प्रोसेस है वो किस तरह से हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखें, जैसे ही फ्रंट एंड पे बैठा हुआ कोई भी यूजर किसी भी ब्राउजर को हो सकता है वो यूज कर रहा हो, तो जैसे ही वो रिक्वेस्ट भेजता है ना, तो रिक्वेस्ट जो होती है हमारे पास वो एक ऑब्जेक्ट है। ओके, वो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास। सर्वर क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है कि उसने उस रिक्वेस्ट को किस सर्वलेट के पास सेंड करना है। फिर जैसे ही वो सर्वलेट के पास पहुंचती है, सर्वलेट जो भी फंक्शनैलिटी होती है वो परफॉर्म करता है और उसके बाद रिस्पॉन्स वापस भेज देता है। अब हो सकता है कि फ्रंट एंड पे बैठा हुआ जो यूजर है वो कुछ वैल्यूज भी सेंड करे रिक्वेस्ट के अंदर। तो जो भी वैल्यूज होती हैं वो सारी की सारी जो होती हैं वो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर होती हैं और उसी के थ्रू जाती हैं। तो ये तो सिंपल बात है जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या हम एक सर्वलेट के अंदर रहते हुए किसी दूसरे सर्वलेट को कॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो दिस इज पॉसिबल। हम अगर एक सर्वलेट में हैं तो उसमें रहते हुए हम दूसरे सर्वलेट को कॉल कर सकते हैं। पर ये प्रोसेस किस तरह से होगा, देखें। फ्रंट एंड पे एक यूजर बैठा हुआ है, वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा, ओके, फर्स्ट सर्वलेट के पास। अब फर्स्ट सर्वलेट क्या करेगा, वो दूसरे सर्वलेट को कॉल करेगा, ओके। अब यहाँ पर सेकंड रिक्वेस्ट जनरेट नहीं होगी, रिक्वेस्ट वही होगी, द फर्स्ट वन। उसके बाद जैसे ही सेकंड सर्वर के पास वो रिक्वेस्ट पहुंचती है, वो क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है और जो भी रिस्पॉन्स होता है वो यूजर के पास सेंड कर देता है। अब अगर हम बात करें कि किस तरह से हम एक सर्वर के अंदर रहते हुए दूसरे सर्वर को कॉल कर सकते हैं, तो इसके दो मेथड है। एक होता है हमारे पास रिक्वेस्ट डिस्पैचर और एक होता है रीडायरेक्ट। ओके, यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि हम रिक्वेस्ट डिस्पैचर कब यूज करते हैं और रीडायरेक्ट कब यूज करते हैं। देखें, अगर तो आप एक ही फाइल के अंदर एक ही वेबसाइट के अंदर है, ओके, और एक ही वेबसाइट के अंदर डिफरेंट सर्वलेट के साथ आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, डिफरेंट सर्वलेट को आप करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं रिक्वेस्ट डिस्पैचर का यूज करते हुए। लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी को यूज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम जब भी वेबसाइट क्रिएट करते हैं ना, कोई अगर हम बात करें ई कॉमर्स वेबसाइट की, तो वहां पर हमने पेमेंट गेटवे का यूज करना होता है जो कि थर्ड पार्टी है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम रिक्वेस्ट डिस्पैचर का यूज नहीं कर सकते, ओके। वहां पर हम यूज करते हैं रीडायरेक्ट का। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे रिक्वेस्ट डिस्पैचर के बारे में और फिर अगली वीडियो में हम बात करेंगे रीडायरेक्ट के बारे में, ओके। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल करके कि कैसे हम कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये है हमारा कोड, ओके। अब हमने क्या करना है, हमने एक और सर्वलेट क्रिएट करना है, ओके। ये हमारा एक प्रोजेक्ट है, इस पे राइट क्लिक करते हैं, ओके, न्यू, और यहाँ से हम एक और सर्वलेट क्रिएट करना चाहते हैं, तो मैं क्लास पे सिलेक्ट करूंगा, ओके। और यहाँ पर मेक श्योर कि ये जो पैकेज है ना वो सेम होना चाहिए, ओके। यहाँ पर पैकेज का नाम है कॉम डॉट हम और कोड, और यहाँ पर भी है कॉम डॉट हम और कोड। और इस पर मैंने नाम सेट कर देना है, ओके, हमारे सर्वलेट का। तो यहाँ पर मैं इसका नाम सेट कर देता हूँ ऐड, ओके, सिंपल। और उसके बाद मैं इसे कर देता हूँ फिनिश। तो हमारे पास एक और क्लास क्रिएट हो चुकी है। रिमेंबर, मैंने आपसे कहा था होती ये सिंपल क्लास है। अगर आप इसे सर्वलेट बनाना चाहते हैं तो हमने क्या करना होता है, हमने इसे एक्सटेंड करना होता है हमारे HTTP सर्वलेट के साथ, ओके। ये हमारी एक क्लास है, इसके साथ हमने इसे एक्सटेंड करना होता है, ओके। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, मैं इसे यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, मैं दोबारा से कोड नहीं लिखने वाला, ओके। अब ये चीज़ हमारी हो गई कि हमने इसे एक्सटेंड कर लिया HTTP सर्वलेट के साथ। नाउ ये क्लास नहीं रही, अब ये हमारे पास एक सर्वलेट बन चुकी है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने एक मेथड क्रिएट करना है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखें, इसके अंदर मेथड क्रिएट किया था पब्लिक वाइड सर्विस, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ना हम डू गेट का मेथड क्रिएट कर लेते हैं, ओके।
तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर पब्लिक, उसके बाद वॉइड, और मैं क्रिएट करना चाहता हूँ डू गेट मेथड लाइक दिस। अब इसके अंदर हमारे पास दो पैरामीटर्स होंगे जो कि हमने यहाँ पर यूज़ किए थे। एक हमारा रिक्वेस्ट का पैरामीटर होगा और एक होगा हमारे पास रिस्पॉन्स का। ओके, और ये एक्सेप्शन भी थ्रो करते हैं, तो मैं क्या काम करूँगा, इन्हें यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, ताकि मुझे ये कोड दोबारा ना लिखना पड़े। मेक श्योर आपने खुद से लिखना है। ओके, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। तो यहाँ पर मैं इस कोड को पेस्ट कर देता हूँ। ओके, लाइक दिस। ये कोड हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और उसके बाद हमने क्या करना है, इन चीज़ों को इंपोर्ट भी करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इनको इंपोर्ट कर लिया है। इतना काम हमारा हो चुका है। अब हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही यूज़र इस बटन पे क्लिक करे, मैं वापस जाता हूँ। जैसे ही यूज़र सबमिट पे क्लिक करे तो ये पहले रिक्वेस्ट आनी चाहिए हमारे इस सर्वलेट के पास जो कि है मैसेज। उसके बाद यहाँ से कॉल जानी चाहिए हमारे किस सर्वलेट को, यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से हम भेजना चाहते हैं रिक्वेस्ट हमारे इस ऐड सर्वलेट को। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट डिस्पैचर का, क्योंकि हम सेम वेबसाइट के अंदर है। ओके, तो सबसे पहले तो हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। ओके, रिक्वेस्ट डिस्पैचर का। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं रिक्वेस्ट डिस्पैचर इस तरह से, और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं आरपी रिक्वेस्ट डिस्पैचर, या आरडी कर लेते हैं। ओके, और उसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पर ना, अब आपने एक बात याद रखनी है, हमारे पास ये जो रिक्वेस्ट डिस्पैचर है, दिस इज नॉट अ क्लास, दिस इज एन इंटरफेस। ओके, तो इसका ऑब्जेक्ट तो हम क्रिएट कर नहीं सकते, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। तो आर ई क्यू जो कि हमारा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, जो कि हमने यहाँ पर क्रिएट किया था, दिस वन। इसके अंदर हमारे पास एक मेथड होता है डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर का। ओके, तो यहाँ पर हम यूज कर लेंगे डॉट गेट रिक्वेस्ट ई क्यू यू ई एस टी डिस्पैचर। ओके, दिस वन। अब इसके अंदर हमें क्या करना होता है, इसके अंदर हमने पाथ प्रोवाइड करना होता है। किसका पाथ प्रोवाइड करना होता है, सेकंड जो हमारा सर्वलेट है जिसको हम कॉल करना चाहते हैं उसका पाथ प्रोवाइड करना चाहता है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं पाथ सेट कर देता हूँ ऐड। ओके, सो ये हमारा पाथ है कि हाँ, अगर आपके पास रिक्वेस्ट आ रही है तो आप इसको कॉल कर दो और ये आपका काम कर देगा। ओके, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने इसको इंपोर्ट भी करना है रिक्वेस्ट डिस्पैचर को, तो हम इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसे इंपोर्ट कर लिया, ये हमारा काम हो गया। अब अगर हम इस बटन को क्लिक क्लिक भी करें ना, यहाँ से ना मैं इस प्रिंट राइटर को यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, तो यहाँ से मैंने इसे हटा दिया। अब अगर हम जाएं अपनी HTML फाइल के अंदर, मैं सबमिट पे क्लिक भी करूँ तो इस सर्वलेट के पास तो रिक्वेस्ट आएगी, बट ये सर्वलेट इस दूसरे सर्वलेट को कॉल नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी तक सर्वर ये नहीं जानता कि अगर यहाँ से आके हम इस सर्वर को कॉल कर रहे हैं तो ये कहाँ पे है। तो उसके लिए हमने web.xml के अंदर जाके बताना होता है कि अगर आपके पास एक स्पेसिफिक जगह से रिक्वेस्ट आ रही है तो आपने उसे कहाँ भेजना है। ओके, तो यहाँ पर इस पीस ऑफ कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और इसके अंदर हमने मेंशन करना होता है कि अगर ये रिक्वेस्ट आ रही है तो कहाँ जाएगी। तो यहाँ पर नेम जो है वो सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर नेम सेट कर देता हूँ सेकेंड। ओके, अगेन ये नेम कोई भी हो सकता है, आपने कोई अच्छा सा देना है जो कि मैच करता हो आपके प्रोजेक्ट के साथ, लेकिन ये सेम होना चाहिए। ये बात आपने याद रखनी है, सेम नहीं होगा तो ये सर्वलेट काम नहीं करेगा। ओके, उसके बाद क्लास का नेम यहाँ पर सेट कर देना है। हमारे पास क्लास का नेम है ऐड, तो यहाँ पर मैं क्लास का नेम सेट कर दूंगा ऐड। ओके, लाइक दिस। और उसके बाद यहाँ पर हमने पाथ सेट कर देना है। हमने पाथ सेट किया था ऐड, ये हमारा पाथ सेट हो गया। अब अगर हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आती है ना इस पाथ पे, तो वो क्या करेगा, वो देखेगा कि हाँ सर्वलेट का नेम कौन सा है, सेकंड, ये यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से उसे क्लास का नेम मिल जाएगा और ये पहुंच जाएगा यहाँ तक, इतना काम हो जाएगा। तो इसे हम सेव कर लेते हैं। ओके, ये काम हमारा हो गया। यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर आके ना हम चाहते हैं कि हाँ, अगर यहाँ से हमारे पास कॉल आ रही है इस फर्स्ट सर्वलेट से, तो हमें पता चलना चाहिए कि हाँ इसको कॉल हुई है या नहीं हुई। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आके ना हम एक मैसेज शो करा सकते हैं यूजर को। ओके, तो हम प्रिंट राइटर का यूज करेंगे यहाँ पर, प्रिंट राइटर। ओके, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम, नाम है इसका आउट। ओके, लाइक दिस। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल हम यहाँ पर गेट कर लेंगे इसे रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए, रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर लाइक दिस। ओके, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल इसे टर्मिनेट कर देंगे। अब यहाँ पर आके हमने इसे इंपोर्ट भी करना है। ओके, तो आपने इसे यहाँ से इंपोर्ट कर लेना है लाइक दिस। यहाँ पर देखिए इंपोर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए ना हम यूजर को मैसेज शो कराते हैं। ओके, आउट डॉट प्रिंट, इसको हम यूज करेंगे। और यहाँ पर मैं शो कराना चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास मैसेज आ रहा है ना,
ये हमारे पास आ रहा है सेकंड सर्वलेट से। ओके, लाइक दिस, सेकंड सर्वलेट। अब एक काम करते हैं, इस फाइल को भी सेव कर लेते हैं। हमारे पास जो मैसी डॉट जावा है इसको भी सेव कर लेते हैं। ओके, और एक बार दोबारा से ना हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, मैं सर्वर को ना दोबारा से रीस्टार्ट कर लेता हूँ। ओके, लाइक दिस, ये रिस्टार्ट हो रहा है। ओके, राइट क्लिक करते हैं, रन एज में जाते हैं और यहाँ पर रन ऑन सर्वर करते हैं। ओके, नाउ अब मैं यहाँ से एक वैल्यू देता हूँ 25। अगेन 25 में जैसे ही सबमिट करता हूँ तो हमारे पास देखें ये बिल्कुल परफेक्टली रन हो चुका है, बट वी आर नॉट गेटिंग द मैसेज। हमारे पास मैसेज शो नहीं हो रहा और ना ही हमें कोई एरर शो हो रहा है। यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस करनी है कि यहाँ पर हमें शो नहीं हो रहा कि हमारी रिक्वेस्ट आगे किसी और सर्वर के पास जा रही है। यूजर को शो हो रहा है कि हाँ मेरी रिक्वेस्ट जा रही है मैसेज सर्वर के पास। यहाँ पर हम उसे शो नहीं करा रहे कि पहले आपकी रिक्वेस्ट मैसेज के पास जा रही है और फिर आपकी रिक्वेस्ट वहां से जा रही है किसके पास, ये सेकंड सर्वर के पास जो कि है ऐड। तो ये चीज यूजर को पता नहीं चलती। यूजर को कब पता चलती है, जब हम रीडायरेक्ट का यूज करते हैं, उसमें हमें यूजर को बताना पड़ता है कि हाँ आपको रीडायरेक्ट किया जा रहा है किसी थर्ड पार्टी के साथ। यहाँ पर हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती, तो यूजर यही समझता है कि हाँ वो जिस सर्वलेट को कॉल कर रहा है उसी के पास जा रही है। ओके, अब यहाँ पर हमें मैसेज शो क्यों नहीं हो रहा, उसकी एक वजह है क्योंकि यहाँ पर हमने रिक्वेस्ट डिस्पैचर का यूज तो कर लिया, लेकिन साथ में हमें फॉरवर्ड भी करना होगा। क्या फॉरवर्ड करना होगा हमें, यहाँ पर हमारे पास जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है और जो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है उसे हमने फॉरवर्ड करना होगा। ओके, क्योंकि अब रिक्वेस्ट को भी सेकंड सर्वलेट हैंडल करेगा और रिस्पॉन्स भी सेकंड सर्वलेट ही देगा, तो ये दोनों चीजें भी हमें फॉरवर्ड करनी होगी उसके पास। और उसके लिए हम यूज करेंगे रिक्वेस्ट डिस्पैचर ऑब्जेक्ट का, लाइक दिस। उसके बाद हमारे पास होता है डॉट फॉरवर्ड मेथड, हम इसको यूज करेंगे। ओके, और इसके अंदर एक हमने रिक्वेस्ट सेंड कर दी और एक हमने रिस्पॉन्स सेट कर दिया। ओके, यहाँ से हम इसे कर देते हैं, ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा तो हम एक्सेप्शन को ऐड कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर देखें सर्वलेट एक्सेप्शन भी यहाँ पर आ चुकी है। ओके, इतना काम हमारा हो गया। इसको फिर से सेव करते हैं, दोबारा से जाते हैं और इसे मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। फर्स्ट वैल्यू सेंड करते हैं, सेकंड वैल्यू जैसे सबमिट करते हैं, नाउ अगेन वी आर नॉट गेटिंग द मैसेज, हमारे पास मैसेज अभी भी शो नहीं हो रहा। तो एक काम करते हैं, इसको ना रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से मैं अपने सर्वर को रिस्टार्ट करता हूँ, दोबारा इस फाइल को हम करते हैं रन ऑन सर्वर। ओके, सो अब एक बार इसे चेक करके देखते हैं, 25 सबमिट। ओके, सो हमें एरर शो हो रहा है मैसेज नॉट अलाउड। क्यों ऐसा हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखें, अगर हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर देखिए हमने मैसेज सेट किया हुआ है पोस्ट। यहाँ पर मैंने आपको काफी डिटेल से समझाया था पिछली वीडियो में कि पोस्ट और गेट में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पर मैसेज जो है वो पोस्ट है। अगर हम जाते हैं एड डॉट जावा में, ओके, तो यहाँ पर हमने डू गेट का यूज किया हुआ है। डू गेट मीन कि हम सिर्फ गेट रिक्वेस्ट ही एक्सेप्ट करेंगे, हम पोस्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, तो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल, हम यहाँ पर ना गेट का यूज कर लेते हैं। ओके, सो हम यहाँ पर यूज करेंगे गेट, कि हम गेट रिक्वेस्ट कर जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसे सेव कर लेते हैं, रन ऑन सर्वर। ओके, अब यहाँ से 25 सबमिट। Again we have the error for input string. Okay, so the server encountered an aspect. Okay, तो वापस जाते हैं अपने कोड में। ओके, यहाँ पर हमारे पास get है, यहाँ पर मैसेज। ओके, और यहाँ पर हम इसे यूज नहीं कर रहे। ओके, और web.xml एड जावा सब कुछ यहाँ पे ठीक है हमारे पास, और यहाँ से हम सेकंड सर्वलेट को वापस भेज रहे हैं। एवरीथिंग इज करेक्ट बट स्टिल वी आर फेसिंग एरर। तो मैं एक काम कर लेता हूँ। ओके, वो मैं यहाँ पर सर्विस का यूज़ कर लेता हूँ जस्ट टू चेक कि हाँ इसकी वजह से प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो सर्विस का यूज़ करते हैं हम यहाँ पर। अगेन मैं इसे दोबारा सेव कर लेता हूँ, यहाँ पर आते हैं और इसे राइट क्लिक करके मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि हाँ ये अब काम करता है या नहीं करता। Now we are sending 25 submit. Now we are getting the output second servlet। तो बात बात क्या होता है कि हमें कुछ इश्यूज आ जाते हैं, आपके सामने मैंने चेंज भी किया। हमारे पास गेट था, पहले पोस्ट था तो मैंने इसे गेट में चेंज किया, यहाँ पर भी तो बात कर ये इशू आ सकते हैं। दैट्स वाई मैं एडिटिंग में ये चीज़ें कट नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें आप साथ के साथ सीखें कि हाँ ऐसे एरर्स फेस हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, कोशिश करना है कि आपका जो सर्वर है ना,
आपने उसे रीस्टार्ट कर लेना, ठीक है? उससे काफ़ी इश्यूज़ जो है वो क्लियर हो जाते हैं। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम कॉल कर सकते हैं एक सर्वलेट को दूसरे सर्वलेट के अंदर रहते हुए। ओके, अब इतना तो हो गया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हो सकता है हमने यहाँ से कुछ वैल्यूज़ भी भेजनी हो दूसरे सर्वर के पास, क्योंकि अभी तक तो हम वैल्यू सेंड नहीं कर रहे ना, तो वैल्यूज़ कैसे सेंड करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हमारे पास सम है, मैं ये वैल्यू सेंड करना चाहता हूँ, तो ये वैल्यू मैं कैसे सेंड करूँगा? तो इसका भी हमारे पास मेथड होता है, जो कि काफ़ी ईज़ी मेथड होता है। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का। तो सबसे पहले हम रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, डॉट इसके अंदर हमारे पास एक मेथड होता है जिसे हम कहते हैं सेट एट्रीब्यूट। ओके, तो यहाँ पर हम सेट एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम 2 चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं। एक तो हम प्रोवाइड करते हैं की, जो कि हमारे काम आएगी दूसरे सर्वर के अंदर। तो यहाँ पर मैं की को एज़ अ के ही रहने देता हूँ, ओके। और हमारे पास जो वैल्यू जो मैं सेंड करना चाहता हूँ वो सम वेरिएबल की है, लाइक दिस, कि ये 2 चीज़ें मैं सेट एट्रीब्यूट के अंदर सेट कर रहा हूँ और ये दोनों पैक होके जा रही हैं रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर, ओके। अब आगे जाके हमने क्या करना है, हमने इनको गेट भी करना है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर आते हैं ऐड डॉट जावा के अंदर और यहाँ पर आके ना इन चीज़ों को मैं गेट कर लेता हूँ। कैसे गेट करेंगे? सबसे पहले मेरे पास क्योंकि नंबर है तो वो एक इंट की फॉर्म में है, तो मैं इंट का यूज़ करूँगा। एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसे नाम दे देता हूँ ए, आप कोई अच्छा सा नाम दे सकते हैं। और उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर दोबारा से हमने रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का ही यूज़ करना है, लाइक दिस। और इसके अंदर एक मेथड होता है गेट एट्रीब्यूट का, हम इसको यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, वो की वैल्यू जो कि हमने मैसेज के अंदर सेट की थी, यहाँ पर ये की हमने के सेट किया था, इसी को हमने यहाँ पर सेट कर देना। ओके, तो यहाँ पर मैं के सेट कर देता हूँ, बाकी काम इसका है, ये खुद ही आइडेंटिफाई कर लेगा कि जो भी वैल्यू इसे के मिलेगी ना, ये उसको गेट कर लेगा। अब यहाँ पर हमें एरर शो हो रहा है बिकॉज हमारे पास आ रहा है एक ऑब्जेक्ट। रिमेंबर मैंने आपको कहा था कि हमारे पास ये जो रिक्वेस्ट है ये एक ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को हम एक इंटीजर के अंदर स्टोर नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ पर टाइप कास्टिंग का यूज करना होगा। ओके, तो यहाँ पर सिंपल हम पैरेंथेसिस के अंदर इंट को लिख देंगे और इस तरह से हम इसे टाइप कास्ट कर लेंगे। ओके, एरर खत्म हो गया। अब हमारे पास ए के अंदर वैल्यू आ रही है, तो मैं क्या करता हूँ, ए के अंदर जो वैल्यू है ना, जो कि मुझे फर्स्ट सर्वलेट से मिल रही है, मैं इसको भी सेकंड सर्वलेट के अंदर रहते हुए आउटपुट में शो कराना चाहता हूँ। ओके, तो कैसे शो करा सकते हैं? फॉर एग्जांपल मैं ए की वैल्यू को भी शो कराना चाहता हूँ, लाइक दिस। अब देखते हैं कि ये होती है कि नहीं होती। तो इसे सेव कर लेते हैं, ठीक है। अपने प्रोजेक्ट में जाते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं और यहाँ से 25 सबमिट। तो यहाँ पर हमें एरर शो हो रहा है, इंटरनल अगेन एरर। तो मैं दोबारा से रिस्टार्ट कर लेता हूँ अपने सर्वर को। ओके, तो रिस्टार्ट, सेव हमने नहीं किया था यहाँ पर मैसेज डॉट जावा को, डेट्स वाई हमारा आउटपुट शो नहीं हुआ। ओके, नो प्रॉब्लम। हम दोबारा से इसे एक काम करते हैं, हम इसे राइट क्लिक करते हैं, रन ऑन सर्वर। ओके, तो 25 सबमिट। नाउ हमारे पास दोनों आउटपुट आ रहे हैं, हमारे पास सेकंड सर्वलेट भी आ रहा है और हमारे पास वैल्यू भी शो हो रही है। तो इस तरह से आप चाहें तो एक सर्वलेट के अंदर रहते हुए किसी दूसरे सर्वलेट को कॉल कर सकते हैं इजीली। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि रीडायरेक्ट के मेथड को हम कैसे यूज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही है, आपने क्या करना है, इस कोड को बार बार रिपीट करना है। हो सकता है आप एरर फेस करें, हो सकता है आप बार बार रिस्टार्ट भी करें अपने टॉम कैट को, बट नो इशू, आपने ये कोशिश करते रहना है, ठीक है। इसमें अगर कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।